कि सीयूटी का जो एक पैट सिलेबस है या सीयूटी का जो एग्ज़ाम है वो इस हिसाब से है कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर अब हमको एडमिशन लेना है तो एक एंट्रेंस है जिसका नाम है सीयूटी, उसको देना पड़ेगा। ये बात सबके जहन में आ गई है। अब इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? जाहिर सी बात है 44 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो तो आएंगी, ऊपर से आज की डेट में 280 प्लस यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आ चुकी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? जैसे अभी एक भाई पूछ रहे थे ना, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न से इसका बता दीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन वाइज हम डिवाइड करेंगे। जैसे सेक्शन 1A, 2 और 3। सेक्शन जो 1 है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप देखो कि ज़्यादातर जो लैंग्वेज हैं वो कैसी है, हमारी इंडियन लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है। और सेक्शन बी के अंदर 1B के अंदर ज़्यादातर वो लैंग्वेज रखी गई जो कैसी है, फॉरनर्स है। तो एक पेपर तो हमें लैंग्वेज का देना पड़ेगा, ये क्लियर कट हो गया। अब दूसरे पे हम आते हैं, वो कहता है डोमेन सब्जेक्ट की बात करता है। अब डोमेन सब्जेक्ट क्या है? किसी ना किसी को बीएससी एग्रीकल्चर करना होगा, बीएससी ऑनर, बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स किया तो डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो गया। तो इस तरह से डोमेन सब्जेक्ट पर्टिकुलरली हर बंदे पे अलग अलग डिपेंड करेगा। अब सेक्शन 3 आता है, इसमें आता है हमारा जीटी। अब जीटी क्या चीज़ है? जीटी को लेके अगर हम बात करें तो जनरल टेस्ट के अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं हमारी। कौन कौन सी? इसी के अंदर पूछेगा मैथ, इसी के अंदर पूछेगा रीजनिंग, इसी के अंदर पूछेगा करंट अफेयर, और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सब के मिला के लगभग 60 क्वेश्चंस आते हैं। उसको जीटी के अंदर रखा गया है। अधिकतर बच्चे पूछते हैं सर कितने पेपर दे सकते हैं इसमें, कितने पेपर नहीं दे सकते। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि भाई इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है। आयोग ने तो एनटीए या एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो एनटीए ने तो ये कह दिया कि डोमेन सब्जेक्ट आप 3 चूज कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 या 4 चूज कर लो। हमारा ये कहना रहता है बच्चों से कि एक तो आप हमेशा दो सेक्शन 1 का पेपर और सेक्शन 2 का, प्लस में सेक्शन 3 जो डोमेन वाला है वो तो आपका चलता रहेगा। रीज़न क्या है इसका? रीज़न बिहाइंड ये है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग डिमांड रहती है। जैसे 2 का कंपेरिजन करा रहे हैं, एक तरफ हम ड्यू ले ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम JMI ले रहे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जामिया किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन ले रहा है CUT के थ्रू, तो वो क्या फरमाइश कर रहा है कि एक लैंग्वेज का पेपर हमें चाहिए, डोमेन तो चाहिए ही चाहिए, तो सब में कॉमन होता है, और एक GT भी चाहिए। भाई अगर DU की तरफ हम लोग नज़र डालेंगे तो DU हमसे ये कहता है कि हमें एक लैंग्वेज का पेपर दे दो और डोमेन का दे दो, ये GT की डिमांड नहीं करता है। अब अगर आप फॉर्म जब फरवरी के आसपास आएंगे, जब आप भरेंगे इसमें, तो ऐसा तो नहीं है कि आप केवल जो है जामिया का भरेंगे या केवल DU का भरेंगे। भाई एडमिशन का तो हर जगह पे कंपटीशन रहता है ना, तो आप DU भी भरेंगे, जामिया भी भरेंगे, JNU भी फिल करेंगे, AMU भी फिल करेंगे। तो क्यों ना पहले से ही अपने 3 सेक्शन को इस तरह से पढ़ लिया जाए कि एंड टाइम में आपको जिस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी लेना है आप आराम से उसमें ले सकते हैं।